अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम विजुअल क्रिएटिविटी की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। ये तो हम सबको आइडिया है कि आजकल हर चीज़ विजुअल है। गाना गाने के लिए या सिंगर बनने के लिए सिर्फ अच्छी आवाज़ नहीं बल्कि आपको विजुअली भी अपने बारे में सोचना पड़ता है। इसी तरह हो सकता है कि आप लिखने में बहुत अच्छे हों, आपका फ्लो अच्छा हो, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड हो, क्रिएटिविटी वगैरह। लेकिन जब आपने कुछ लिख के पेश करना है, स्पेशली ऑनलाइन किसी कोई अपना ब्लॉग बनाना है या कोई अपनी चीज़ प्रोडक्ट पेश करना है, तो it has to have a certain layout and it has to have a certain appearance ताकि लोगों का इंटरेस्ट ले सके। आप compete कर रहे हैं बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ, हज़ारों लोग हैं जो वहाँ पे लिख रहे हैं, इसलिए आप ज़रूरी है कि उसमें ऐसी कोई बात हो जो इमीडिएटली लोगों की अटेंशन ले भी सके और उसको रिटेन भी कर सके। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेआउट कैसा है, फ़ॉन्ट कौन-सा, कलर्स की स्कीम, इमेजेस एटसेट्रा। तो इमेजेस की जहाँ बात हो रही है, सेल फ़ोन्स हम सबके पास होते हैं और हम सब यूज़ करते हैं, उसमें कैमराज़ होते हैं, तो उसने एक प्रॉब्लम तो हल कर दी है कि आपको हर अपने लिखे हुए के साथ के लिए प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत नहीं है या ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है कि पिक्चर्स इसके लिए हम कहाँ से लेके आएँ। सो कोई भी फ्लीटिंग मोमेंट हो, आप बस में या ट्रेन में बैठ के सफ़र कर रहे हैं और आप उसकी खिड़की में से तस्वीरें बना सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं और उसको अपने लिखे में यूज़ कर सकते हैं या कोई भी और ऐसी चीज़। सिर्फ़ ये कि आपको ये देखने वाली आँख चाहिए कि ये कौन-सी चीज़ है जो यूज़ हो सकती है। और क्योंकि ये पब्लिश हमने नहीं करनी, क्योंकि जब पब्लिश करनी होती है तो उसमें बहुत उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो हाई रेज़ोल्यूशन होनी चाहिए ताकि वो फट ना जाए जिस वक़्त प्रिंट हो। तो इसके लिए सेल फ़ोन के कैमरे की भी ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए सेल फ़ोन कैमरे की भी पिक्चर्स जो हैं वो चल जाती हैं और उसमें भी रेज़ोल्यूशन की सेटिंग है, तो आप थोड़ा-सा मीडियम रेज़ोल्यूशन पे या हाई रेज़ोल्यूशन पे करके काम चला सकते हैं उसमें। अच्छा, हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो और आपको कोई ऐसी चीज़ इंटरेस्टिंग नज़र आए बट आपको इमीडिएटली क्लियर ना हो कि इसका यूज़ क्या हो सकता है। हो सकता है आप देखें कोई भैंस है, उसके सर पे 2 चिड़ियाँ बैठी हुई हैं और आपने भैंसों पे या चिड़ियों पे आर्टिकल नहीं लिखना, बट इट मे बी यूज़फुल। हो सकता है आप कल को कोई अनयूजुअल फ्रेंडशिप्स के बारे में आर्टिकल लिखें, हो सकता है आप किसी अनयूजुअल पॉलिटिकल अलायंस के बारे में कुछ लिखें और उसमें आप ये फ़ोटो डाल दें, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। एक ह्यूमर भी जनरेट हो सकता है और एक वो सिचुएशन की ऑडिटी या उसका अजीबपन जो है वो भी सामने आ सकता है। तो कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ हो उस पे ध्यान दें या कोई ऐसी चीज़ जो पिक्चर के काबिल ना हो नोट करने के लिए हो तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं। अपनी लाइब्रेरी तस्वीरों की बनाएँ और उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखें, क्या पता किस वक़्त कौन-सी चीज़ की ज़रूरत हो जाए तो आपके पास वो चीज़ हैंडी होनी चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट है, ये टू थिंक कि हमारा लिखना इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके ऊपर कोई चीज़ चल जाएगी, दैट डज़ नॉट हैपन इन ऑनलाइन राइटिंग एंड जर्नलिज्म एनीमोर। और उसके अलावा पिक्चर्स में हो सकता है आप कोई चीज़ आसानी से बता दें, कम अल्फाज में बता दें, जो कि आपको बहुत सारे अल्फाज यूज़ करने पड़ें क्योंकि ये ब्रेविटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखे हुए में भी झोल आ जाएगा कि अगर आप बहुत लंबी-लंबी वज़ाहतें दे रहे होंगे। वही चीज़ अगर आप क्रिस्प और एक छोटी-सी पिक्चर के थ्रू कर सकते हैं, तो दैट माइट वर्क बेटर एंड यू कैन सेव द राइटिंग स्पेस टू से अदर थिंग्स। तो और हो सकता है कोई पिक्चर डायरेक्टली रेलेवेंट आपको लगे कि ये नहीं है, लेकिन एक उसका मूड है। हो सकता है आप अगर डेथ के बारे में लिख रहे हैं, तो आप कोई सनसेट की तस्वीर डाल दें या किसी ऐसे क्वाइट सी काम पॉन्ड की तस्वीर डाल दें। या अगर आप लिख रहे हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो उसके लिए हो सकता है आप कोई किसी जानवर की तस्वीर आप डालने को सोचें कि इससे एक या कोई अ लड़ाई का सीन जानवरों का कोई आप डालना चाहें, तो हो सकता है डायरेक्टली रेलेवेंट बिल्कुल ना हो, लेकिन ये कि उसका मूड तस्वीर का वही हो जो कि आपके आर्टिकल का मूड है, तो उसमें भी आप वो डाल सकते हैं, क्योंकि दैट्स हाउ पीपल रिकॉग्नाइज़ आल्सो। कई दफ़ा ये होता है कि कोई चीज़ इंसान ने पढ़ी होती है और फिर उसको आप उसी फोरम पे जाके दोबारा ढूँढते हैं, तो आप उसकी हेडिंग नहीं पढ़ रहे होते, आप कहते हैं वो वाली पिक्चर कहाँ है ना? और उस वाली पिक्चर से आप उसको ढूँढ के फिर क्लिक करते हैं। सो दैट्स व्हाई द कवर फोटो ऑफ अ ब्लॉग एटसेट्रा इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ दैट्स हाउ पीपल can locate it. That's how people can navigate easily to find it also. तो इसके अलावा ये है कि आपने अल्टीमेटली ऑडियंस को कनेक्ट करना है। आप अपनी उसके लिए पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए भी लिख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू कनेक्ट टू एन ऑडियंस। और अगर उसमें कोई ऐसी जो ऑडियंस आपके ज़हन में उसमें वैसे ही आप चीज़ें डालें जो उनको अपील करें, तो देन दैट मेक्स योर टास्क ईज़ी। अगर आप यंग टीनेज बॉयज़ के लिए लिख रहे हैं, तो हो सकता है आप डार्क कलर्स यूज़ करना चाहें। अगर आप यंग टीनेज गर्ल्स के लिए लिख रहे हैं,
सो यू माइट वांट टू गो फॉर पिंक्स एंड बोज और इस टाइप की चीज़ें जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। आई एम स्टेरियोटाइपिंग, हो सकता है आपके टॉपिक के लिए आप कुछ और करना चाहें, बट ये कि कीप द ऑडियंस इन माइंड, और ऑडियंस उसी तरह जैसे वो नज़र से उसकी चीज़ें गुजर रही हैं, तो जो चीज़ उसको विजुअली भी इंटरेस्टिंग लगेगी वो एकदम से उसकी अटेंशन ले लेगी। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वेबसाइट के ऊपर उनका एक हिस्सा है ग्रामर गर्ल के नाम से। तो ग्रामर गर्ल में वो उन्होंने लिखने के बारे में एडवाइस दी है, बल्कि यू कैन लुक एट इट आल्सो। तो व्हेन इट सेज ग्रामर गर्ल, इट समहाउ हैज़ अ पर्सनल अपील फॉर मी, और वो उसका उन्होंने फॉन्ट्स और स्टाइल सारा ज़रा सा पिंकी सा और इस तरह करके किया हुआ है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, ये ऑप्शंस हैं, कौन सा काम करता है कौन सा नहीं, लेकिन आप डिफरेंट उनको ट्राई करें, और दीज आर वेपन्स दैट यू कैन यूज टू योर एडवांटेज। अच्छा, ब्लॉग राइटर्स जो स्पेशली जो ह्यूमरस हैं या जो मूवीज़ के रिव्यूज़ लिख रहे हैं, उसमें जो है जैसे मैंगो बाज़ हो गए या पढ़ लो वाले, वो लोग जिप्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जो एक छोटी-सी वीडियो होती है जो दोबारा-दोबारा उसमें एक ही एक्शन दोबारा-दोबारा हो रहा होता है। उसको आप jiffy.com एक पॉपुलर वेबसाइट है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसको सेशन के एंड पे अभी आपको एक आध और भी ऑप्शंस उसके दिखाएँगे। तो वो आपकी जो जो आप बात कह रहे हैं उसमें ह्यूमर ऐड करते हैं। ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पढ़ने वाले जो हैं सारे बराबर के पढ़े लिखे हों। किताबों की ऑडियंस हो सकता है सारे तकरीबन एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन की हो। ऑनलाइन कंटेंट जो है वो बहुत से लोग देखते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हो सकते हैं, कोई शॉपकीपर हैं, कोई और मेहनत कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन है जिन्होंने पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं की, तो उनको फिर आप हुक इन करने के लिए और इंटरेस्ट करने के लिए और अपना मूड कन्वे करने के लिए आप जिप्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अभी हम देखते हैं। और उसके अलावा दूसरी बात ये है कि अटेंशन स्पैन्स भी हमारे कम से कम से कम होते जा रहे हैं, और उसमें इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए और रिटेन करने के लिए अब ये ज़रूरी है कि आप बहुत सा लंबे लंबे पैराग्राफ्स और लंबा लंबा वर्बल कंटेंट देने की बजाय उसको इंटरस्पर्स करें, छोटी छोटी हेडिंग्स बनाएं और उसके साथ पिक्चर्स वगैरह दें ताकि लोगों का इंटरेस्ट रहे और वो जल्दी से उसको पढ़ सकें। और इसके अलावा अगर कोई बहुत खूबसूरत तस्वीर है आपके पास, वो एक इम्प्रेशन भी लोगों के दिमाग में छोड़ देगी। हो सकता है लिखा हुआ उन्हें भूल जाए, लेकिन वो किसी को कहें कि वो वाला तुमने देखा था, तस्वीर बड़ी शानदार है उसके ऊपर, एंड दैट माइट बी समथिंग दैट मेक्स योर राइटिंग पॉपुलर और शेयर्ड मोर वाइडली बिकॉज द पिक्चर इज सो अमेजिंग। तो बट आई वुड रिकमेंड व्हाट आई माई सेल्फ डू ऑल्सो कि कीप योर ओन लाइब्रेरी ऑफ पिक्चर्स, अपनी तस्वीरों की लाइब्रेरी बनाएं। अच्छा, एक और तरीका जो है जिसमें आप अपना मूड कन्वे कर सकते हैं, जैसे बोलते हुए आप अपने आवाज़ के उतार चढ़ाव से कोई बात बताते हैं, या अल्फाज के अलावा आप अपने टोन से अपना मतलब कन्वे करते हैं, उसी तरह लिखे हुए में फॉन्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फॉन्ट के ज़रिए आप बता सकते हैं कि आप क्या किस मूड से जो बात लिखी गई है वो किस मूड से लिखी गई है। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर और दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी आप इसीलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर्स में जैसे मैंने अभी बात की कि आपकी ऑडियंस कौन है, अगर यंगर ऑडियंस है आप पेल कलर्स यूज़ कर सकते हैं, अगर यंगर ऑडियंस है तो आप डार्क कलर्स यूज़ कर सकते हैं, ब्राइट कलर्स आप यूज़ कर लें अगर आपका टॉपिक ऐसा है, लाइफ़स्टाइल ब्लॉगर्स अगर हैं तो। अगर आप ट्रैवल ब्लॉग लिख रहे हैं तो यूजुअली जो ट्रैवल ब्लॉग्स में लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो नेचर में इंटरेस्टेड होते हैं, सो यू कैन चूज़ अर्दी टोन्स या स्काईस्केप टाइप के टोन्स आप ले सकते हैं। सो कीप योर ऑडियंस इन माइंड, ऑलवेज कीप योर ऑडियंस इन माइंड, क्योंकि अल्टीमेटली यू दिस इज समथिंग दैट यू वांट पीपल टू क्लिक ऑन। अगर उसको जितना लोग क्लिक करेंगे, लाइक करेंगे, उतनी आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाएगी। ये कुछ सैम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। आई सॉ व्हाट यू डिड एक कॉमिक सॉन्ग्स में लिखा हुआ है, उसका डिफरेंट इफेक्ट है। आई सॉ व्हाट यू डिड के कलर्स डिफरेंट करके आई और यू, ये मुझे नहीं पता कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन ये मेरा ख्याल था कि ये थोड़ा सा स्केरी सा हॉरर मूवी टाइप लुक है। आई सॉ व्हाट यू डिड जो तीसरा वाला है, दैट्स अ लिटिल कैजुअल सा, फ्रेंडली सा, और आखिरी वाला जो है, आई सॉ व्हाट यू डिड, दैट्स अ क्यूट सी नॉटी टाइप थिंग बेस्ड ऑन द कलर एंड द फॉन्ट। अच्छा, jiffy.com इज़ वेरी पॉपुलर, हो सकता है आपने देखा हुआ भी हो, इसलिए हमने आपके लिए ये दूसरे एक और वेबसाइट दिखा रहे हैं। buffer.com है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का एक प्लेटफॉर्म है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने हैप्पी वाली जिप्स पे अभी क्लिक किया हुआ है। ये कुछ लोग खुश हो रहे हैं, हो सकता है आपने किसी मैच के जीतने के या किसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के बारे में कोई आर्टिकल लिखा हो और उसमें आप ये बीच में ही अपनी इमेज डालना चाहें। इसी तरह
थैंक यू के बारे में अगर आपका टॉपिक ऐसा कोई है तो आप थैंक यू के जिप्स निकाल सकते हैं। मोस्टली इनका जो मूड होता है वो फ़नी होता है, ह्यूमर के लिए ही यूज़ हो सकते हैं। अगर हेलो के लिए है वो भी है, एक्साइटेड इज़ द वन दैट्स सिमिलर टू दिस वन, डांस, थम्स अप, हाई फाइव, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। इसी तरह और भी आप टॉपिक्स जो हैं वो एक्सप्लोर करें तो आपको उनसे रिलेटेड जिप्स मिल जाएंगी। ये तैयारशुदा होती हैं, छोटी सी होती हैं, इतनी हैवी फाइल्स नहीं होती, यू कैन ईजिली add them to your blog. Enjoy.